फिर निकल पड़ा था एक और नए मंजिल के रास्ते। मन में ठान लिया था इस बार 12 ज्योतिर्लिंग के एक श्री मल्लिकार्जुन स्वामी के पवित्र दर्शन के वास्ते। आप सभी का चहीता दोस्त मैं अभिजीत वापस आया हूँ आप सभी के लिए एक और नए वीडियो लेके अपने खुद के चैनल अभीज आर्ट पे। दोस्तों, इस वीडियो में रहने वाले हैं श्रीशैलम डैम के बेहतरीन नज़ारों के साथ श्री मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन, आदि शंकराचार्य के ध्यानग्रस्त रहने की जगह और भी बहुत कुछ रहेगा इस वीडियो में। साथ में बने रहिएगा ज़रूर, शुरू से लेकर अंत तक मिस नहीं कीजिएगा इस वीडियो को। दोस्तों, मैं आया हूँ अभी श्रीशैलम मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो मंदिर के अंदर तो कैमरा या मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे वीडियोस तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। लेकिन बाहर का जो प्रीमाइसिस है, बाहर का जो एरिया है, वो आपको मैं पूरा बता सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे दुकानें वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पे पूरा। पूजा से रिलेटेड सभी सामग्री आपको इन दुकानों में मिल जाएंगी, ताकि मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही आप यहाँ से खरीदारी करके मंदिर में प्रवेश कर सके। हर एक प्रचलित तीर्थ मंदिरों के बाहर साधु संतों का दर्शन मिलना काफी स्वाभाविक होता है, जो कि यहाँ पे भी वैसा ही था। चारों तरफ से माइक में ओम नमः शिवाय की गूंज जो हमारे गानों में आ रही थी, उससे ये माहौल और भी ज़्यादा रिलीजियस बन रहा था और मेरे मन में इस जगह की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। श्रीशैलम में आपको गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट काफ़ी सारे होटल्स, गेस्ट हाउसेस और डॉर्मेटरीज मिल जाएंगे, लेकिन आप अगर ऑनलाइन बुकिंग करा के आते हैं तो आपको बेहतर रहेगा, क्योंकि सीजन में यहाँ पे रूम्स या डॉर्मेटरीज मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। फिलहाल मैं श्री मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल के बैक गेट में खड़ा था और यहाँ से मंदिर का थोड़ा अंश मुझे दिख रहा था गेट से, क्योंकि अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी तो अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं आपको बाहर से ये नज़ारा दिखा दे रहा हूँ। श्रीशैलम देवस्थानम भगवान शिवा और पार्वती दोनों के नाम पे उत्सर्ग करके ही बनाया गया था। ये मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और दूसरी तरफ 18वीं शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, और इसी वजह से इस मंदिर की अहमियत पौराणिक तत्वों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ भगवान शिवा को श्री मल्लिकार्जुन स्वामी कहा जाता है और पार्वती देवी को ब्रह्मरंभा कहा जाता है। इधर शाम हो रही थी और मंदिर में चारों तरफ टिमटिमाती रोशनियों का सम्मेलन इस पूरे माहौल को दिल से और भी धार्मिक और आध्यात्मिक सूत्रों से बांध रही थी। अपने अंदर से ही स्वाभाविक तरीके से मानो भगवान शिव के भजन निकल आ रहे थे। क्या चमत्कार माहौल था। मंदिर से निकलकर फिलहाल मैं होटल की तरफ निकल पड़ा था, क्योंकि कल बहुत से साइट सीइंग्स जाने थे और आपको दिखाना भी तो है। हर साल रेनी सीजन में कृष्णा नदी का लेवल वार्निंग लेवल से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब ये सारे लॉक गेट्स को खोल दिए जाते हैं और ये सारा पानी
नीचे की तरफ बह के नागार्जुन सागर डैम को खोलने पे मजबूर करती है और इन्हीं पानी की मदद से साल भर में सिंचाई और हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी का काम चलते रहता है। तो आइए फिलहाल इस डैम की खूबसूरती का लुत्फ उठाते हैं। क्यों, डैम काफ़ी बेहतरीन था या नहीं? क्या बोलते हैं आप लोग? ज़रूर आप लोगों को पसंद आया होगा। साथ में सुहाने मौसम में मैं ऑटो में सफ़र कर रहा था, तो सफ़र जो है दुगना इंटरेस्टिंग हो गया था मेरे लिए। तो अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, यहाँ के बहुत ही फेमस आदिकेश्वर टेम्पल के बाजू में। तो टेम्पल का जो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी बहुत ही बेहतरीन है। काफ़ी पुराना मंदिर है, देख के ही लग रहा है। तो चलिए आपको भी, आप लोगों को भी दिखाते हैं यहाँ पे। पौराणिक तत्वों के अनुसार ये मंदिर केशप्पा नामक एक कुंभकार या पॉटरी आर्टिस्ट की कहानी से प्रभावित है। केशप्पा इस जगह पे आए दर्शनार्थियों को फल और खाना प्रदान करते थे, क्योंकि वो दर्शनार्थियों को शिवार्चना के रूप से देखते थे। उनके इस महान स्वभाव से काफ़ी ज़्यादा हिंसा प्राप्त होके वहाँ के कुछ गांव वाले केशप्पा एक दिन घर में ना रहने दौरान उनके घर गए और उनके सारे पॉटरीज को तोड़ दिया था। केशप्पा जब घर लौटे और चारों तरफ देखा कि उनके टूटे हुए बिखरे हुए पॉटरीज पड़े हुए हैं, तब वो पूरी तरीके से दिल से टूट चुके थे और वो सिर्फ इसी ख्याल में मग्न थे कि आने वाले दर्शनार्थियों को देने के लिए अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा है। ठीक तभी उन टूटे हुए पॉटरीज में से अचानक भगवान शिव जी प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि एक बार अपने घर में ठीक से परिदर्शन करके आए। और वो जब देखते हैं और घर में जाते हैं तो देखते हैं कि दर्शनार्थियों के लिए वहाँ पे भरपूर खाना और फल का भंडार मौजूद था। इस घटना के बाद से ही यहाँ पे इस जगह का नाम अटिकेश्वर हो गया था। अटिका का मतलब था पॉट, क्योंकि शिव जी वही अटिका से बाहर आए थे। इसीलिए यहाँ पे जो शिवलिंग है उन्हें अटिकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। अतिकेश्वर महादेव के बिल्कुल नज़दीक में ही है ललिता देवी पीठम। चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ और शांतिमय वातावरण में स्थित है ये दोनों मंदिर अपने आप में काफी बेहतरीन है। अब बात करते हैं ललिता भगवान के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार ललिता है शक्ति का प्रतीक, जो रिजेंबल करती है महादेवी को। ललिता देवी भगवान के और दो नाम प्रचलित है और वो है राजेश्वरी और सोधाशी कामाक्षी। अटिकेश्वर महादेव और ललिता देवी ये दोनों बहुत ही पुराने मंदिर हैं और काफी जागृत भी हैं। इसीलिए देश भर से यहाँ पे काफी लोग आते हैं अपने मन्नतों को पूरा करने के लिए। तो चलिए यहाँ से अब आपको लेके चलते हैं शंकराचार्य टेम्पल की ओर।
मैं जा रहा हूँ आदि शंकराचार्य का जो पहले जो यहाँ पे जो ध्यान केंद्र था, आदि शंकराचार्य यहाँ पे ध्यान करते थे, तो वही प्लेस में मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे 140 सीढ़ी नीचे उतर के जाना है। आदि शंकराचार्य इस जगह पे अपने जीवन काल के कुछ समय बिताए थे, ध्यान और आराधना के बलबूते। सुनने को आता है कि शंकराचार्य जी ने इसी जगह पे प्रसिद्ध शिवानंद लाहिरी और सौंदर्य लाहिरी ये दोनों काव्य की रचना भी की थी। नीचे आपको 5 धाराओं के सम्मिलित एक फॉल्स देखने को मिलता है और उसके साथ साथ शंकराचार्य का ही एक छोटा सा मंदिर भी देखने को मिलता है। इतने दुर्लभ और घने जंगलों में शंकराचार्य जी अकेले किस तरीके से रहे थे, ये सोचने में ही हमें डर महसूस होता है। तो अब मैं नीचे पूरा आ चुका हूँ और यही वो प्लेस है जहाँ पे आदि शंकराचार्य ध्यानग्रस्त हुआ करते थे, यहाँ पे ध्यान करते थे। और पहले कहा जाता है कि यहाँ पे 5 धाराएं बहती थी, अभी दिख रहे हैं सिर्फ 2 धाराएं बह रही हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ सामने जाके। यहाँ के लोकल्स ने मुझे बताया कि पहले 5 धाराएं प्रोमिनेंट तरीके से दिखते थे, जो कि आज बहुत ही क्षीणकाय होके सिर्फ 2 धाराएं में कन्वर्ट हो गई। हैदराबाद से कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, 5-6 मेंबर्स हैं टोटल, तो इनसे मुलाकात हुई अभी। हेलो हाय। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि एक साथ एक वीडियो ले, तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइस टू मीट यू। आप अभी स्क्रीन पे जो मंदिर देख रहे हैं, यही है आदि शंकराचार्य जी का यहाँ पे स्थित छोटा सा मंदिर, जो अभी बंद है। हम लोग जब भी ऐसे कोई पौराणिक स्थान पर आते हैं और हमारे मन में एक अलग ही अनुभूति का संचार होता है। तो दोस्तों, आप लोग अगर श्रीशैलम आते हैं तो ये जगह पे आइएगा, इसे मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे मल्लिकार्जुन टेम्पल के साथ साथ ये सब भी देखने वाली चीज़ है, काफ़ी हिस्टोरिक चीज़ है और देखने में जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पे आने के बाद। और ये जो यहाँ पे जो माहौल है, अगर आप रेनी सीजन में आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पे वाटर ज़्यादा रहता है। सन 1677 में शिवाजी महाराज अपने दक्षिण भारत दौरे में रहे वक्त श्रीशैलम मंदिर दर्शन करने आए थे और माँ भवानी के पूजा भी किया था। कहावत है कि माँ भवानी उनके आराधना से प्रसन्न होकर उनको एक तलवार वरदान के रूप में दिया था, सनातन धर्म की सुरक्षा की खातिर। इसी घटना के आधार पर बाद में श्री मरोपन जी और जागृति न्यूज़पेपर के एडिटर श्री वी राम मोहन राव ने मिलके सजेस्ट किया था कि शिवाजी महाराज के तपस्यारत स्थान पर एक मोनुमेंट बनाया जाना चाहिए और इसीलिए इस पूर्ति केंद्रम की स्थापना की गई थी। मेमोरियल में प्रवेश करते ही आपको दिखेगा एक 7,500 स्क्वायर फीट का हॉल, जिसे दरबार हॉल कहा जाता है। इस हॉल में आपको शिवाजी महाराज के 5 फीट का ब्रोंज की मूर्ति दिखेगी और साथ में पूरे उनके दरबार के सदस्य दिखेंगे लाइफ साइज ब्रोंज मूर्तियों के आकार पर। हाल ही में बना दीवारों पे खुदाई किए हुए शिवाजी महाराज के पूरे जीवन काल की सभी उल्लेखनीय घटनाएं को 3D स्कल्पचर के माध्यम से खुदाई किए गए हैं, जो कि दिखने में अपने आप में काफ़ी अद्भुत और रोमांचक दिख रहे हैं। दरबार हॉल के बाजू में ही आपको एक और बिल्डिंग नज़र आएगी, जहाँ पे आपको शिवाजी महाराज के
लाइफ साइज एक मूर्ति देखने को मिलेगी ध्यानग्रस्त अवस्था में, जब वो माँ भवानी के आराधना में मग्न थे। लौटने से पहले एक बार श्रीशैलम के मेन मार्केट की दर्शन करने में निकल पड़ा था। इस मार्केट में आपको होम डेकोरेशन के साथ साथ पूजा सामग्री, बच्चों के खिलौने, तरह तरह की चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। मार्केट लेकिन अच्छा ही था। यहाँ पे आने के बाद आप इस मार्केट में ज़रूर कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा श्रीशैलम का टूर आप सभी को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बोलिएगा। वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएंगे। कोई नए एपिसोड, नए वीडियो, नए जगह के साथ वापस आऊँगा आपके पास। और मेरे चैनल अभीज़ आर्ट को साथ में रखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे ये श्रीशैलम का एक दिन के टूर में मैंने काफ़ी जगहों को एक्सप्लोर किया और बहुत चीज़ें जानने को भी मिली। साथ ही में मैंने 12 ज्योतिर्लिंग के एक मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन भी किए। बरसात में श्रीशैलम डैम के सारे लॉक गेट्स को खुलते हुए भी देखा और काफ़ी सारे मोमेंट्स को अपने कैमरे में कैद किया, जिनकी झलक आप सभी ने देखा। दोस्तों, आप सबके प्यार और प्रेरणा से ही मैं उत्साहित होता हूँ किसी नए जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, उसे और अच्छी तरीके से जानने के लिए। इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे अगर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस बेझिझक आपके मोबाइल फ़ोन्स पे आ जाए। धन्यवाद।